हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप लोगों के चैनल में फिर से स्वागत है, वेलकम है। तो अभी क्या है ना कि नहा धोवा लिए हैं और यहाँ खाना लेके आए हैं नाश्ता सुबह का। ये लौकी का सब्ज़ी, ये आलू परवल का, ये घेवड़ा का नेनुआ जो बोलते हैं, ये कल का रात का खीर है और यहाँ पे रोटी है। तो ये मेरा नाश्ता है। कल छोटकी का बर्थडे था, आप लोगों को पता ही था, 1 मंथ का, तो उसी में का खीर है। तो सोचा ये खा लेते हैं। और सुबह सुबह 7 बजे उसको मालिश वालिश करके पूरा गीला कर देती है, सुसु करती रहती है, तो कर दिए तो सोचे कि पहले नहा धोवा लें। तो घर पे कल गए थे, बहुत अच्छा लगा था मुझे गांव पे, और बहुत जल्द फिर जाएंगे। अब चूँकि क्या है ना कि छोड़ना नहीं है, गांव में आना जाना है। और एक सवाल बहुत लोग पूछ रहे हैं कि आपका ये घर है तो अपने देवरानी को दे दीजिए, या आपका कैसा ही घर है, सास ससुर का है तो जी नहीं, हम लोग को शेयर मिला था वहाँ। हमारे सास ससुर डेथ कर गए नहीं है इस दुनिया में, तो शेयर मिला था तो हम उस घर को बनाए हैं। 8 साल, पूजा के शादी के 1 साल पहले बनाए थे, और बहुत नाज से हम वो घर बनाए थे। सोचे थे कि जब सास ससुर, अभी हमारे सास ससुर था लोग, उसके बाद पूजा की शादी में उसकी दादी थी, सचिन के शादी में दादी नहीं थी, दादाजी थे, और प्रिंस के शादी में दादाजी भी नहीं थे। तो हमारे दोनों बच्चे के शादी में दादा दादी था लोग, लेकिन इनके शादी में नहीं था लोग, दोनों जब। तो उन लोग का भी उसी घर से सब कुछ, हम अंतिम संस्कार जो भी होता है रीति रिवाज, हम अपने घर से ही किए थे। और हम ही लोग किए थे उनका, जो भी दुख बीमारी हुआ था, चाहे जो चीज़ हुआ था हमारे सास ससुर का, हम लोग किए थे। सब भाई का एक बराबर हिस्सा शेयर मिला है, 5 जन का, लेकिन हर माँ से। तो हमारे अनुष्का के पापा जी हैं और हमारे जेठ जी हैं, सब लोग हैं घर पे, लेकिन इनका थोड़ा अलग ही था। ये सोचते थे कि हम अपने जीवन में माँ बाप को दुखी नहीं करेंगे, चाहे मेरे को जितना संघर्ष करना पड़ेगा हम करेंगे। ये बोलते भी नहीं थे, इनके पापा कुछ बोलते भी थे उल्टा सीधा, चाहे घर के परिवार लोग, तो ये नहीं बोलते थे। तो तभी जाके हम लोग यहाँ तक उन लोग आशीर्वाद के बदौलत ही बढ़े हैं। और आइए नाश्ता करना सुबह सुबह का, जो कि खाने जा रहे हैं। आप लोग भी आ जाइए, सचिन के पापा नहीं हैं तो अकेले हम खा रहे हैं, वो उधर नाश्ता कर लिया होंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर से। सो गैस तो बाहर है घर, और घर आते बच्चा है। सुबह से ऐसा ही पड़ा है। कहाँ है लो? वो कहाँ बड़ी सन बनिया सो रहे। सो गैस तो घर से आकर देखे तो हमारे यहाँ रेखा जो अकेले पूड़ी तल रही थी। और आज काफ़ी गर्मी है, इतना ज़्यादा गर्मी है ना कि कोई मतलब जवाब ही नहीं है। घर से भी हारे थके आए थे और रात के 8 बज रहे थे। यहाँ पे आए तो बोले रेखा को कि दो हम छान देते हैं, तो बेलो। अभी पानी वगैरह कुछ भी नहीं पिए, और देख रहे थे कि पूरा पसीना पसीना हुई है। तो हम बोले कि एक एक पूड़ी बेल रही थी, तल रही थी, हमने कि तू जल्दी जल्दी बेल दो, हम तल देते हैं। तो देखिए भाई, एक का कैले और 2 का छुअले बराबर हो जाता है। और घर में 4 लोग हैं ना, तो थोड़ा बहुत हेल्प कर देते हैं तो जल्दी से हो जाता है। चाहे देखिए आप पैसा दे रही हैं, चाहे कुछ भी दे रही हैं, लेकिन इन लोग को भी शरीर में जान प्राण होता है। हम 2 दिन खाना बनाते हैं, चाहे 1 दिन बनाते हैं, तो हमको पता चलता है कि कितना परेशानी होता है। गर्मी में तो ऐसे भी कोई नहीं जानना चाहता है चूल्हा के पास कि हम जाएँ, कोई काम करना नहीं चाहता है। लेकिन भाई पेट है तो जाना ही पड़ेगा, चाहे आप रो के जाइए, चाहे हंस के जाइए, चाहे गा के जाइए। तो यहाँ पे जल्दी से पूड़ी बेलने लगी रेखा, और हम सोचे कि तल दें, तो जल्दी जल्दी कर दिए। और उनका भी खाना था जो उनके बच्चे लोग का, तो दे दिए। जाएंगी तो फिर रात में अपने घर भी नहीं बनाएंगी। और ऐसे भी आज हमारे यहाँ लाडो का बर्थडे था, तो अक्सर बर्थडे पर या कोई चीज़ मेरे घर होता है तो उसमें हम अपने घर का जितना मेंबर्स होते हैं, जो कि काम करने वाले लोग,
चाहे जो लोग उन लोगों को खाना पीना देते हैं। तो इतने इसमें खीर बन रहा था और खीर बनाई थी, पूड़ी सब्जी बना था। तो हम सोचे कि पहले निकालते हैं पूड़ी तल के, उसके बाद से रेखा को भी बोले कि तू जाके अपने घर खाना मत बनाना, खाना लेते जाओ अपने बच्चों के लिए, क्योंकि जितने लोग खाते हैं ना उतना अच्छा रहता है। और शादी विवाह हो या ये सब पार्टी होता है, चाहे बर्थडे हो चाहे कुछ, तो इसमें जितना लोग खा लेते हैं अच्छा रहता है। यहाँ पे जल्दी से ना तल रहे थे पूड़ी। और आज देखिए संजोग की बात, घरे हल्दी कुटाया था तो वहाँ भी खीर पूड़ी ही बनने वाला था, दाल भर के पूड़ी और खीर बनता। तो चलिए घर पे नहीं रुके तो वहाँ नहीं खाए, मगर यहाँ आके देखे तो बन रहा था, खीर पूड़ी आज बना है, अच्छा लगा। और बहुत लोग का क्वेश्चन है कि आप बर्थडे में नहीं गई चाहे कुछ, तो बहुत काफ़ी लेट हो गया था, 10 से ज़्यादा ही टाइम हो गया था। और जैसे हम आए ना गांव से, हमको लग रहा था कि कब स्नान करें, क्योंकि धूल मिट्टी पूरा हमारे शरीर के ऊपर पड़ा हुआ था, अच्छा नहीं लग रहा था, थोड़ा भी मन थक भी गया था। आज का दिन इतना अच्छा था ना कि हम घर गए थे तो थोड़ा सा अच्छा लगा। तो सही बात है, गांव पे जाना आना चाहिए। और घर पे जाने के बाद सब हमारे घर के लोग, जितने हमारे देवरानी लोग हैं, हमसे छोटी है, और एक जन पूछ रहे थे कि आप बड़ी हैं क्या, तो हमारे घर में एक और मेरे जेठानी है जो हमसे बड़ी है, उन्हीं का बेटा का पैरालाइज हुआ है। कुछ भी कहिए, शहर से गांव लाख गुना अच्छा है। भले लोग गांव छोड़ के शहर चले जाते हैं, लेकिन हम यही अपने लाइफ में किए हैं ना कि शहर और गांव दोनों जगह जोड़ के रखे हैं। हम अपने गांव से कभी दूर नहीं गए हैं, और जब भी हमको ज़रूरत पड़ता है, जब भी मौका लगता है, गांव जाते ही हैं। और सारे लोग हमको इनवाइट भी करते हैं, हम भी बुलाते हैं गांव पे गए थे तो एक तीर का निशान हुआ। जैसे कि हम गए थे वहाँ से हल्दी कुटाना था, उसमें गए थे, घर सफाई किए, फिर अपना स्कूल जहाँ बनाए हैं वो गए देखने। स्कूल के पर्पज़ से ही वो घर बनाए हैं। एक दो कमेंट आया कि आप बोली थी कि स्कूल बनाएंगे, तो हाँ, स्कूल के लिए ही वो बनवाए हैं। लेकिन अब देखते हैं कि स्कूल में अगर हम लोग को वहाँ रहना होगा तो स्कूल चलेगा अच्छे से, नहीं तो फिर मैरिज हॉल वगैरह या कोई चीज़ के लिए उसको सोच रहे हैं कि कर दें। अगर बनवा देंगे अच्छे से उस घर को, तो किसी को रेंट पे भी चढ़ा सकते हैं या मैरिज हॉल वगैरह बना सकते हैं। बहुत लोग कमेंट भी किया है कि आप मैरिज हॉल बना के दे सकती है। तो देखते हैं आगे क्या होता है, भगवान के हाथ में। हम अपने कोई चीज़ से इतराते नहीं हैं कि मेरे पास ये वो है, कुछ नहीं। जो भगवान का है दिया हुआ वो हम अपने स्वीकार किए हैं लाइफ में। और उनका इतना बड़ा हाथ है ना कि आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा ना, अगर वो चाह देंगे ना तो सब कुछ हो जाएगा। ये ज़मीन के मेरे पास पैसा नहीं था, बस मात्र कुछ पैसा ही रखे थे जो कि खर्ची में से अपना काट के रखे थे। लेकिन देखिए ये ज़मीन सटना था तो सट गया, ये सिवान वाला ज़मीन। बेगर समझिए कि पैसा का ही हमारा काम हुआ है, और ये घर बन गया था तबले हम किस्त दिए हैं इसका। तो ये सब संजोग की बात होती है, और जिसका संजोग अच्छा रहता है ना तो एक से एक जुड़ते जाता है कड़ी। अगर जिसका नसीब खराब रहता है तो आप लाख कुछ भी कर लीजिए, वो बर्बाद ही हो जाता है। तो यही हम देखें अपनी लाइफ में। और कल अपने जेठ जी के लड़का से भी मिलने गए थे वहाँ हॉस्पिटल में, वो हम कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाए इसलिए कि अच्छा नहीं लग रहा था वहाँ। और उनका दुख मुसीबत है, बेचारा 35-36 साल के हैं, और पत्नी साथ में थी, और उनकी भी एक बेटी है तो घर पे है। भाई जो है, देखिए सुख में सब लोग आ जाते हैं, दुख में अपना ही काम आता है। उनका अपने भाई गोरखपुर में 10 दिन लेकर थे, उसके बाद से उनको भी माता जी आ गई थी, इसीलिए वो फिर आए हैं घर पे, तो अब रेस्ट कर रहे हैं। और आ जा रहा है लोग, वहाँ से पास में है कन्हौली, हमको लग रहा है 6-7 किलोमीटर है हमारे गांव से, तो वहाँ से पास है तो लोग चले जा रहे हैं, चल आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। कभी पत्नी रह रही हैं, कभी माँ रह रही हैं, सब लोग मिला जुला कर रह रहे हैं, और अब पहले से बहुत बेहतर हो गए हैं, अच्छा हो गए। तो कल हम लोग आए थे तो हमारे ड्राइवर साहब और ये छोटू मिल के कुछ दूर ले टहलाया लो उनको भी अच्छा लगा हम लोग से बात करके। तो चलिए अब इस वीडियो को रहने देते हैं यहीं तक। वीडियो अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, खूब सब्सक्राइब कीजिएगा, खूब सारा प्यार दीजिएगा, और अपना ब्लेसिंग और अपना आशीर्वाद ज़रूर दीजिएगा। बड़ों का भी आशीर्वाद चाहिए, छोटों का भी प्यार चाहिए, दोनों चाहिए। और मेरा इस समय आप लोग का बेहद सपोर्ट की ज़रूरत है, तो बने रहिए। और गुड नाइट, बाय बाय।